अमेरिका बंद कर रहा है अपने दरवाजे। क्या इसका ये मतलब है कि इंडियन स्टूडेंट्स का यूएसए में पढ़ने का सपना अब सिर्फ सपना ही रह जाएगा? क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अमेरिका अपने एजुकेशन गेट्स बंद कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सब से अमेरिका अपना भविष्य खो रहा है? आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेंगे हम विनय हैरी सर के साथ बैठ के। उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पे। आज जितने भी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स या पॉलिसी मेकर्स जो यूएस से स्टडी वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें ये पॉडकास्ट शुरू से लेके अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है सर। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आज अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है? वर्ल्ड पावर है वो, जी सर। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब उस ताकत को बड़ी तेज़ी से चाइना पीछे करने के चक्कर में है। जी हाँ। ये ट्रेड वॉर है जिसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये उसी प्रकार है जब किसी से झगड़ा करना हो ना, उसको गालियाँ निकालनी शुरू कर दो, ओके। उसकी निंदा करनी शुरू कर दो। जब कोई आदमी आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी निंदा करते हैं ना। अब चाइना से सीधा सीधा तो पंगे ले नहीं सकते, तो तरीका क्या है? स्टूडेंट वीज़ा ही बंद कर दो। ना इनके लोग आएंगे, ना टेक्नोलॉजी सीखेंगे, ना हमारा कंपटीशन क्या करेंगे। यही कारण है सर कि सर, स्टूडेंट वीज़ा लड़ाई बैन की जा रही लड़ाई समझिए, लड़ाई क्या है? अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई हमारी, है? जी हाँ। ना कोई सैनिक गया, ना कोई सैनिक आया। कोई नहीं आया। कंप्यूटर इंजीनियर ने कंप्यूटर पे बैठ के एक वीडियो गेम खेला। उस वीडियो गेम के माध्यम से ड्रोन आए। सारा का सारा काम कंप्यूटर ने करा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म होता है अमेरिका में। अमेरिका में जितने भी लोग पढ़ने जाते हैं, जी हाँ। ज़्यादातर लोग जो एआई पढ़ रहे हैं वो चाइनीज स्टूडेंट है। अच्छा। हमारा स्टूडेंट जाता है, पढ़ के उधर गूगल में नौकरी करता है, फेसबुक में नौकरी करता है। चाइना का आदमी जाता है, वो पढ़ाई करके चाइना वापस जाता है, वो चाइना की गूगल में काम करता है, वो चाइना में जाके डीप सीक बनाता है, डीप सी। वो चैट जीपीटी के लिए काम ही नहीं करता। अब इस टाइम थ्रेट है दुनिया को कि चाइना एक सुपर पावर बन गया, और एक सिर्फ एआई की वजह से वो पीछे था। एआई के अंदर उसके बच्चे ज़्यादा आगे निकल गए। बिल्कुल। आज जितना भी पीएचडी हो रही है, रिसर्चर जी हाँ। जितनी भी पीएचडी हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, सारी की सारी पीएचडी चाइनीज बच्चे कर रहे हैं। और वो पढ़ाई के बाद पीआर नहीं मांगता, वो पढ़ाई के बाद वापस जाता है। ओके। अब उस चीज़ को रोकना तो है किसी तरीके, तो इसलिए अमेरिका कहता है ये दरवाजे बंद कर यही दो। कारण है कि स्टूडेंट्स को बैन किया जा रहा जी सर, है। मेनली यही कारण सरकारें यही है कि ये लड़ाई है, है। लड़ाई राजनीतिक है। अब सीधे सीधे लड़ाई लगा नहीं सकते, अब किसी को तो पिसना है ना, इसलिए स्टूडेंट को पीछा जा रहा है ऐसा नहीं हो रहा कि सर चीन के डर के कारण जी। इंडियन स्टूडेंट्स भी चपेटे में आ गए? इंडियन स्टूडेंट की ना इतनी वैल्यू नहीं है। हम लोग डरपोक से लोग हैं, हम लोग पंगा नहीं लेते किसी, हम लोग बम से नहीं उड़ाते किसी लेकिन को। क्या ऐसे में चीन, अमेरिका चीन से डरा है ऐसा कुछ? सर, कहने का मतलब है कि अब अमेरिका चाइना को रोकना चाहता है। जी हाँ। अब रोकने का तरीका क्या है? नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इशू है जी हमारा। है ये ट्रेड वार, ट्रेड वार है, क्योंकि हर चीज़, हर अमेरिकन प्रोडक्ट बन चाइना में रहा है, बिल्कुल सही। चाइना उसको बना रहा है, टेक्नोलॉजी सारी चाइना में चलेगी। कल अगर चाइना वही सामान अपने नाम से बनाना शुरू कर दे, जो कि कर रहा ऑलरेडी वो तो दुनिया में सबसे आगे निकल गया। अब उसको रोकने का तरीका क्या जी? नेशनल सिक्योरिटी जी। हमारे देश को डर है, इसलिए स्टूडेंट का काम बंद कर दो। ना ये स्टूडेंट आएंगे, ना हमें खतरा होगा। स्टूडेंट्स नहीं आएंगे जी फिर तो 4 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। चार सर, लाख करोड़ का नुकसान है सर। हर साल अमेरिका के अंदर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, पहले तो बिलियन डॉलर के अंदर वो फीस देते हैं, बढ़ने चाहिए। उसके बाद वो रेंट देते हैं, जी हाँ। उसके बाद वो अकोमोडेशन, खाना पीना, बिल्कुल सही। फीसें। 4 साल की पढ़ाई में एक नॉर्मल इंसान, इंडियन बच्चा भी जी हाँ। करोड़ रुपया दे देता है सर। कम से कम। बिल्कुल सही। अब करोड़ रुपया पढ़ाई पे दे देता अमेरिका को। अब जब स्टूडेंट जाएंगे ही नहीं, तो सीधा सीधा नुकसान है। अब ये जितने भी ये डिसीजन लिए जा रहे हैं, जी हाँ। ये वहाँ की सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। सरकार कितनी देर की है? 4 साल की है। सरकार कोशिश कर रही है कि हम इन्हीं 4 साल के अंदर अमेरिका को ग्रेट बना दें। ओके। डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं,
बड़ा अच्छा देश चला रहे हैं। स्टार्टिंग ही बहुत बड़ी। हर चीज़ बिजनेस से नहीं होती, कुछ कल्चर होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यू होती है। हर जगह पे व्यापार नहीं होता सर, गरीब आदमी की भी सुननी पड़ती है। जब तक गरीब आदमी नहीं रहेगा फिर अमीर आदमी को कोई वैल्यू नहीं होगी। कोई वैल्यू नहीं। आप गरीब आदमी को मार नहीं सकते। सही बात है। अब गरीब आदमी के बच्चे ने पढ़ाई कर ली, हाँ जी। अब तो वो अफसर लगेगा। हाँ, बनेगा उससे। सर आज दुनिया के अंदर जो लोग लीड कर रहे हैं वो अमेरिकन नहीं है सर। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भारतीय बच्चे हैं, वो इंडियन चाइनीज मैन्स, बच्चे हैं। इंडियन मैन्स। ना तो गूगल को सर सीईओ ही नहीं मिला आज तक। बताओ क्यों सुंदर पिचाई ही लीड कर रहा है। सत्या नडेला ने क्यों माइक्रोसॉफ्ट से छा गया, वहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट अपना आदमी ले आता, अपनी रेस का आदमी क्यों नहीं आया उनके पास। जो दिमाग, जो आत्मविश्वास, जो ईमानदारी भारतीय बच्चों में दुनिया में नहीं है। हमें समझना है ये ट्रेड वार चाइना की है। चाइना की जो इकॉनमी है वो अमेरिका को टक्कर देने जा रही है। हम तो पहले ही समर्पित है अमेरिका को। बढ़ने। हम तो कहते हैं अतिथि देवो भव हैं। हम तो अमेरिकन दोस्त हैं हमारे सारे। हम हर चीज़ अमेरिका की यूज़ करते हैं। हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं लड़े किसी के साथ। हमारे देश की संस्कृति सिखाती ही नहीं किसी के साथ लड़ना। महात्मा गांधी जी ने क्या दिया? अहिंसा अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो। वो कह रहे अहिंसा से ही देखो देश आज़ाद करा लिया। अब जिस देश के अंदर महात्मा गांधी जैसे लीडर हों जिन्होंने देश बिना लड़े आज़ाद करा लिया, अब आप सोचो ऐसा देश अमेरिका से लड़ेगा कभी? हमारे देश के प्रधानमंत्री निकलते हैं, पूरी दुनिया में मित्रता का संदेश फैलाते हैं। हमारे स्टूडेंट को कोई थ्रेट नहीं है, हम तो पहले ही समर्पित है उनको। एक इंडियन बच्चा जब पढ़ता है, पढ़ाई के बाद वहाँ पे पीआर अप्लाई करता है, जिसे ग्रीन कार्ड कहते हैं। जब एक इंडियन बच्चा पढ़ाई के बाद ग्रीन कार्ड अप्लाई करता है, वो ग्रीन कार्ड अप्लाई करने का जो वेटिंग टाइम है ना जी, वो 95 साल का है। अच्छा। 95 ईयर्स की वेटिंग है। तो जब तक तो ज़िंदगी निकल जाएगी। निकल ये 95 साल की वेटिंग क्यों? कि फाइल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लाखों की तादाद में कंप्यूटर इंजीनियर ने ग्रीन कार्ड अप्लाई करा हुआ है। ओके। अब देने तो लिमिटेड है ना। हाँ। और बहुत सारी कंट्रियों के बच्चे, सबके line up मान लीजिए आपने किसी यूरोप की कंट्री की सिटीजनशिप है और आपने अमेरिका के अंदर पढ़ाई ख़त्म करी, वर्क परमिट लिया, आपके लिए ग्रीन कार्ड लेना बहुत आसान है। आपको ग्रीन कार्ड 2 महीने में, 4 महीने मिल जाएगा। भारतीय आदमी को 95 साल में मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जहाँ से क्लियर होता है कि इंडियन बंदे से किसी को थ्रेट नहीं है। और कंट्रियों से हो सकता है ना, तो हमने कभी किसी को बम से उड़ाया ना, हम किसी को गाली निकालें। आपस में एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहते हैं। जो थोड़ा बहुत मसला होता है, हर घर में बर्तन तो खड़कते ही है ना। 4 बर्तन होंगे तो खड़के नहीं। अब ये जो वीज़ा बंद हुआ है, जो अपॉइंटमेंट बंद हुई है, ये सर इंडिया का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ये अमेरिका और चाइना की लड़ाई है। इसमें अमेरिका जीते चाइना जीते भारत को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, जाते हैं, जाते रहेंगे। ये ट्रेड वार है, एक राजनीतिक मसला है। अब ट्रम्प साहब ने आते ही टैरिफ 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 हो रहा था, लगा किसी पे टैरिफ? सही बात है। उन्होंने अपने शब्दों से ही दुनिया जीत ली। विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी जब बोलता है, मात्र उसके शब्दों से बिजनेस होता है, कारोबार होता है। वो व्यापारी आदमी है। उन्होंने टैरिफ 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 बोला, उस टैरिफ टैरिफ बोलने के अंदर ही वो दुनिया में सबसे अमीर कंट्री घोषित होगी। अब ये बंद हुआ है, हमें भी मानता हूँ बंद हुआ है, टेम्पररी इंटरव्यू बंद हुआ है, एडमिशन बंद नहीं हुआ। सब चलता रहा। अमेरिका के सारे कॉलेज, सारी यूनिवर्सिटियाँ दाखिले दे रहे हैं। जिस दिन वीज़ा देना होगा वो खोल देंगे। इतवार को भी अपॉइंटमेंट खोल देंगे, रात को 9 बजे तक खोल देंगे। हाँ, वो निकाल देंगे बैठ। इसका ये मतलब तो नहीं कि अब यूरोप जाने लगे लोग, ऐसा सर, कुछ तो नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉन्सुलेट है ना जी, जो वीज़ा ऑफिस कहते हैं अमेरिका का, वो हैदराबाद के अंदर है। जी हाँ। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अगर यूएस की प्रोसेसिंग सेंटर है वो हैदराबाद में है। तो आपको क्या लगता है वीज़ा बंद कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेरी फेस है। हाँ, जो लोग उत्साहित थे, जिनको पता था कि नहीं जा सकते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अड़ियली होते हैं, वो लोग फिर यूरोप की तरफ जा रहे हैं। कोई बंदा यूके की तरफ देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहा है। मेरा जितने भी सुनने वाले हैं जो अमेरिका जाना चाहें, उनको एक ही बेनती है, रुकिए थोड़ी देर, वेट करिए, एडमिशन लेके रख लीजिए, और 2 महीने की बात है,
2 महीने जिस दिन अपॉइंटमेंट खुल जाएगी अप्लाई करके चले जाइएगा। अगर वीजा बंद कर देंगे तो जी। फिर तो मेरे ख्याल में रिसर्च वगैरह सारी चीजें बंद हो जाएंगी। वे देखिए वीजा ही नहीं देंगे अगर, तो फिर बच्चे रिसर्च करके आगे कैसे समझिए बढ़ेंगे, क्या चीज वहाँ करेंगे? पर जो लेबॉर्ट्रीज हैं, जो पेटेंट हैं हाँ जी, अमेरिका के अंदर, वो 60% जो पेटेंट होते हैं ना इंटरनेशनल स्टूडेंट की पढ़ाई से होते हैं। बिल्कुल सही। जो लेबॉर्ट्रियाँ हैं, जो प्रयोगशालाएं बनी हुई हैं, उसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो हमारे लोग ही ऑपरेट करते हैं। आज अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट जाना बंद हो जाएगा और रिसर्च बंद हो जाएगी। जब रिसर्च बंद हो जाएगी तो फिर कंट्री कहाँ किसी काम की नहीं रहेगी। इस पे तो सर जॉब मार्केट, फिर जॉब मार्केट भी हिलेगा पूरे का पूरा। 4 जब लाख रिसर्च ही बंद हो गई, लोग ही नहीं आ रहे, फिर सर, जॉब्स की कैसे? सीधे सीधे 4 लाख जो नौकरियां हैं वो खाली एजुकेशन सेक्टर से जाती है। अमेरिका के अंदर 5,000 यूनिवर्सिटियाँ हैं सर। जी, जितने बच्चे जाते हैं उन बच्चों को संभालने के लिए जो लेबर लगी है, जो वर्क फोर्स लगी है, वो 4 लाख लोग हैं। अगर ये स्टूडेंट वीज़ा बंद होता है 4 लाख लोगों की नौकरियां चले जाएंगी। क्या अमेरिका 4 लाख अपने सिटीजन की नौकरियों को अरेंज कर पाएगा? जी, ये बहुत बड़ा सेक्टर है सर। मैं हर साल जाता हूँ नाफसा पे, 10,000 पार्टिसिपेंट आते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा एजुकेशन फेयर होता है जिसमें 10,000 लोग यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से आते हैं। वहाँ पे ओके। भीड़ देखने वाली होती है। 10,000 आदमी आया वो यूनिवर्सिटियों से, उनमें से हमारे जैसा भी एक गया होता है। बढ़िया। ये टेम्पररी फेज है। अगर हम सोचेंगे ये परमानेंट हो जाएगा फिर अमेरिका ख़त्म हो जाएगा सर। क्यों अमेरिका इतना बड़ा उड़ता तीर उठाएगा सर? अच्छा, इस सब का प्रभाव के सॉफ्ट पावर जो है, जी उसका भी तो नुकसान हो रहा है। सर, उसका क्या होगा सॉफ्ट पावर का? अमेरिका ना एक ब्रांड है। जब एक बच्चा विदेश में पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ के वापस आता है ना, ब्रांड एस्टेब्लिश होता है, पब्लिसिटी वाला। पब्लिसिटी हाँ, होती है वो लोगों चीज। अमेरिका की फ्री में। अच्छा, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों ने कभी यहाँ पे आके पब्लिसिटी तो करी ही नहीं। ये पब्लिसिटी कौन करता है? जो हमारे लोग जाते हैं भविष्य, हाँ। फ्री में, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है कि भाई साहब वो मैं बड़ी अच्छी चीज़ लेके आया, आप भी ले लेंगे ना वहाँ से। माउथ टू माउथ हाँ, प्रोडक्ट की जैसे। वो बाहर फलानी फलानी दुकान है ना, एक के साथ एक फ्री देते हैं, हाँ, वो बहुत अच्छा। जब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है वो बंद हो जाएगी होनी। अगर स्टूडेंट जाएंगे नहीं उनकी यूनिवर्सिटियों में, कौन पढ़ने जाएगा? सर पूरी दुनिया में पढ़ाई की वैल्यू देखें, बट 1,00,000 2 लाख रुपया फीस होती है सर भारत में पढ़ना हो कुछ भी। वही पढ़ाई अमेरिका में पढ़ने जाते हैं 10 लाख रुपये फीस है। वही पढ़ाई को 10 गुना दाम पे बेचा जाता है ब्रांड बना के। आज अगर कोई जाएगा नहीं, वो जाने नहीं देंगे, तो लोग यहाँ पढ़ लेंगे। यहाँ पढ़ लेंगे फिर ब्रांड तो उन्हीं का खराब होगा। फिर इससे ये भी बात लग रही है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, कहीं जी वो भविष्य में खतरा तो नहीं बन सर, रहे? ऐसा तो नहीं है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया की। पिछले लंबे समय से 150 सालों से वो कंट्री की, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल सही कहा। उसको नंबर 1 किसने बनाया सर? स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट सर। अमेरिकन स्टूडेंट थोड़ी उसमें पढ़ता है। इंटरनेशनली गया साहब। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट रोक लोगे फिर आपका ब्रांड ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को जाना है तो बड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा इसका तो मतलब ये निकला कि स्टूडेंट्स फिर खतरा नहीं हुए ना, वो तो भविष्य हुए। सर। स्टूडेंट को ना स्टूडेंट्स खतरा बहुत तो नहीं सारे है। लोग समझते हैं कि स्टूडेंट जासूसी करने जाते हैं। बहुत सारे एलिगेशन भी लगे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि चाइनीज स्टूडेंट पढ़ने आए हो ना, जासूसी करने आए हो। सर लोग पढ़ने आते हैं। मंदिर में हम भगवान के सम्मुख पूजा जाते हैं करने, ना जी, पूजा करने जाते। पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। अब मंदिर में भगवान को आभूषण भी चढ़ाए होते हैं, चोरी करने थोड़ी नहीं, जाते हैं। कोई चोरी नहीं करता। रिस्पेक्ट रिगार्ड से चलेगा। रिस्पेक्ट है। जो जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमें पढ़ा रही है, हमें सिखा रही है, हम उस यूनिवर्सिटी के, कंट्री के अगेंस्ट थोड़ी चले जाएंगे। कुछ लोगों का एजेंडा हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट जिस शिक्षा संस्थान में पढ़ने जाता है उसके लिए मंदिर होता है, वो कैसे उसके साथ गलत कर लेगा? इस सब में सर, स्टूडेंट कभी भी खतरा नहीं है सर। स्टूडेंट खतरा नहीं। हाँ, 9/11 हुआ, बिल्डिंगें डिगी, लोगों की मौतें हुई, उसमें कुछ परसेंट स्टूडेंट का हो सकता है हाथ है। कहीं ना कहीं एलिगेशन लग रहा भारतीय स्टूडेंट सर सिर्फ पढ़ने जाता है, उसको सिर्फ पढ़ना है, उसको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। इस बात की क्लैरिटी सर पेरेंट्स को भी चाहिए। अगर पेरेंट्स को इस बात की क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो वो क्यों भेजेंगे है। अपना सर बच्चा लोग वहाँ पे? पूछते हैं कि सर जी अगर वीज़ा कैंसिल हो गया तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात, क्योंकि उन्हें भी कनेडा तो चले क्लैरिटी जाएं, चाहिए ना सर। कनेडा चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, या कहीं और चले जाएं, या ऑस्ट्रेलिया भेज दें बच्चे को। जिसको अमेरिका जाना है ना सर, उसको कहीं और भेज दोगे, कुछ नहीं बनना। सर अमेरिका में आज अगर आप पढ़ने जाते हो, आपकी जो तनख्वाह होती है ना 10 गुना होती है।
अमेरिका में पढ़ के आना ही अपने आप में ब्रांड है। बट किसी पूछो आपका बच्चा क्या करता है, वो जी अमेरिका में पढ़ने गया। अच्छे घर में शादी हो जाती है सर, जो 50,000 रुपये की नौकरी होती है वो 5 लाख में मिलती है। 5 लाख रुपये पगार होती है जो यूएसए से पढ़ के आता है। आप अमेरिका से एमबीए पढ़ के आओ, आपका दिमाग ही डिफरेंट होता है, अलग टाइप से। क्योंकि आप दुनिया की टॉप कंट्री में पढ़ के आए हो। बंद बुंद कुछ नहीं हुआ सर, टेम्परेरी फेस है, लोगों को हौसला रखना है। और 15-20 दिन की बात है, जब तक ऑफर लेटर मंगा के रखो I-20 ले लो। क्योंकि बंद करने का तो सीधा मतलब है सर, अगर बंद कर दिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर इन सेक्टरों में कौन करेगा आगे इस सर चीज जो है, कैसे आज आज ना दुनिया के अंदर ना कैंसर को इनोवेशंस भी तो करनी है ना सर। कैंसर और किडनी हाँ 2 ऐसी समस्याएं हैं। जब किडनी फेल हो जाती थी ना, डेथ हो जाती थी। हाँ कैंसर होता था, साथ के साथ मौत हो जाती थी। हार्ट अटैक हुआ, मौत हो जाती थी। आज हार्ट अटैक का भी इलाज निकला है, कैंसर का भी इलाज निकला है, किडनी का भी इलाज निकला है। सबका निकल। ये इलाज कहाँ से निकले सर? ये बॉस्टन से निकलते हैं सर। मैं गया हूँ 10 बार बॉस्टन। अच्छा जी। वहाँ पे जॉर्ज हॉस्पिटल है जहाँ पे युवराज सिंह का कैंसर का इलाज हुआ सर। ट्रीटमेंट हुआ बिल्कुल। सर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं। हे गूगल आई वांट कॉफ़ी, गूगल भगा भगा के लेके जाता है। बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से आया सर? अमेरिका से आया। इनोवेशन चाहिए दुनिया को। हाँ अगले 10 साल में हम सब लोग उड़ती हुई कार में बैठे होंगे, हम स्पेस में जा रहे होंगे। कैसे संभव है? इंटरनेट की स्पीड देखिए क्या हो गई आज। बिल्कुल सर। मेरे दफ्तर के अंदर 1 Gbps की स्पीड है। मैं अमेरिका में आज से 10 साल पहले गया था ना जी, वहाँ पे 20 Mbps की स्पीड थी। हम लोग हिल गए थे, देखो यार इतनी स्पीड होती है। आज जीबी में स्पीड है सर। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए। पहले सोचते थे लोग कि बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चलेगी, आज चल रही है। सर इलेक्ट्रॉनिक आज व्हीकल्स से चल रहे हैं। 15 साल पहले फ़ोन ही नहीं होते थे। हम सोचते थे यार कोई ऐसा यंत्र होगा जिसमें फ़ोटो भी आएगी। फोटो भी आएगी, यस बिल्कुल। इनोवेशन किसने दी? वाईफाई होता है सर। सीरियलों में आता था, वो कान में हेडफोन लगा के बात कर रहे हैं, स्टार ट्रेक वगैरह सीरियलों में आता था। वाईफाई हाँ सर, जी। ये वाईफाई क्या है बताइए? कहीं पे एक यंत्र लगा दिए पूरे घर में, उसकी पूरे खबरें घर घूम में रही है। रेस घूम रही है। वाईफाई कहाँ से आया सर? वाईफाई का जो इन्वेंशन है ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी सर। अच्छा ऑस्ट्रेलिया से वाईफाई को इन्वेंट किया गया। आज पूरी दुनिया वाईफाई चला रही है। जब तक कोई विदेश में जाएगा नहीं, कोई रिसर्च करेगा इनोवेशन नहीं, नहीं कौन होगा, काम करेगा? इनोवेशन। अच्छा एक बात और दिमाग में आ रही है लोगों के कि सिर्फ 15% ही वीजा मिलेंगे, हाँ, बाकी होगा क्या करेंगे सर? कैपिंग लगाई है कैपिंग उन्होंने लगा के 15% कि 85% को हम रिफ्यूज़ करेंगे, जी हाँ। 15% वीज़ा देंगे और 15% भी वीज़ा उसको देंगे जो रिसर्च करने जाएगा, ओके। जो अच्छी पढ़ाई पढ़ने जाएगा, जो पढ़ने जाएगा। कहीं ना कहीं अमेरिका अब अपना वीज़ा में कट ऑफ कर रहे हैं। वो चाहते हैं 15% स्टूडेंट आए, जी हाँ। उसी से पैसे कमाएं, लोग पढ़ें। ज़्यादातर उत्तर भारत के लोग जाके पढ़ते नहीं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन्होंने वीज़ा देना बंद कर दिया। 10 में एक आदमी को वीज़ा मिल रहा है, 9 का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वो पहले आपकी हैसियत देखते हैं। अगर तो आपके पापा डॉक्टर हैं तो वीज़ा है, अगर आपके पापा पायलट हैं तो आपको वीज़ा है, आपके पापा किसान हैं फिर वीज़ा ही नहीं है, अच्छा जी। तो क्या आपके ये पापा मजदूर हैं तो भी वीज़ा नहीं है। अमेरिका में भी इनकम और फाइनेंशियल वाला सर ट्रेंड चल वो रहा है जैसा आज के ऑस्ट्रेलिया दिन में? कपड़े देखते हैं आप क्या पहन के गए हैं, अच्छा आपके पिताजी क्या करते हैं, पहला सवाल ही यही है। अभी कोई नहीं पूछता अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, पिताजी क्या कर वो आपके कपड़े देखते हैं, कपड़े देखते हैं, आपकी शक्ल देखते हैं, फिर पूछते हैं आपके पिताजी क्या काम करते हैं। ओके। बस उसके बाद अगला सवाल नहीं आता। अगला सवाल तो आता है अगर वीज़ा देना हो, आपके पिताजी क्या करते हैं? आप कहते हैं मेरे पिताजी की राइस मिल है। बोलेगा हाँ, अब आ जा अब बंदा सही। कि बेटा कहाँ पढ़ने जा रहे हो। अगर आपको दूसरा सवाल पूछा इसका मतलब आपका वीज़ा हो गया, अब आपको वीज़ा मिलना है। ये अगले के सवाल सारा नाटक है। अच्छा आपको पहला सवाल पूछा आपके पिताजी क्या करते हैं, अरे फोरमैन है। अरे चल कोई नहीं, फिर जा फोरमैन के Better साथ luck यहीं next पे time. जाके फोरमैन बेटर से लक सीख। नेक्स्ट टाइम। हाँ सर, ये वीज़ा नहीं दे रहे किसी को भी। इन्होंने कैपिंग करी हुई है, 15% लोगों को इन्होंने वीज़ा देना, 15% उसको वीज़ा देना जो अमीर है। जिस दिन के डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, आते ही उन्होंने क्या बोल दिया, गोल्ड वीज़ा, गोल्ड कार्ड वीज़ा ले लो, गोल्ड कार्ड बिल्कुल 45 करोड़ रुपया दो, लो ले लो यहाँ से। बेच सर भी दिया, धंधा दुनिया को समझ जाना चाहिए सर, पैसे वाला आदमी चाहिए, हाँ। फटीचर लोग नहीं चाहिए उनको। अच्छा इससे क्या होगा कि अमेरिका ने तो दरवाजे बंद किए,
तो फिर दूसरे देश खोलें और अपना अपॉर्चुनिटी लें। हाँ बच्चे तो खुले हैं ही जाने के लिए तैयार, सर, जो अमेरिका है वो अमेरिका ही है सर। तो दूसरे देश खोल के कुछ तो अपना कर निकाल। रहे हैं सारी कंट्रियाँ, हर कंट्री शेयर ले जी रही हाँ। है, बट लोग जाना ही नहीं चाहते सर। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट जो है सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, जी वहाँ के अपने कल्चर, उनकी क्या भौतिक स्थिति है, क्या जी रहन सहन का तरीका है, जी। क्या उससे कुछ सीख सकता है, वो उस चीज़ सीखने भी जाते हैं। तो इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये सही तरीका है कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जा रहा, कल्चरल एक्टिविटीज़ जानने के लिए, सर कल्चर जानने? एक ना बोलने की आज़ादी होती है, लिखने की आज़ादी होती है, घूमने की आज़ादी होती है, संस्कारों की आज़ादी होती है। हम लोग यहाँ पर ऐसी दकियानुसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। रात को लेट क्यों आ रही है, सवेरे जल्दी क्यों जा रही है, कपड़े छोटे क्यों डाले, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों हो रहा है। बिल्कुल सही। धर्म, समाज, जाति, रंग भेद, नस्ल, किसी को तंग करना, किसी को गलत वाक बोलना, किसी के बारे में भी कमेंट कर देना, जेंडर मैटर्स। आज़ादी ख़त्म हो रही है लोगों की। आप एक अच्छी सी फ़ोटो अपनी फेसबुक पे डालिए, नीचे कोई बंदा को कमेंट लिख के गाली लिख रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते सर। वहाँ पे कोई बंदा आपको गाली नहीं लिख सकता सर। अच्छा। कोई एक पुलिस, कोई भी गुंडा आपको तंग नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होता सर, बड़े से बड़ा लीडर भी पकड़ा गया, बड़े से बड़ा ऑफिसर भी पकड़ा गया। बिल्कुल सही। जब भ्रष्टाचार की बात हाँ हाँ, करते हैं तो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के आरोप देखिए किन लोगों पे लग रहे हैं। कभी किसी गरीब आदमी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा? किया ही नहीं, भ्रष्टाचार है ही नहीं उसको। भ्रष्टाचार का आरोप जहाँ पर राजनेता पे लग रहा हो, मिनिस्टर पे लग रहा हो, मुख्यमंत्रियों के ऊपर जब भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं, जब लीडरों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो सर अगर धुआं निकल रहा है तो कुछ तो हुआ ही है। कहीं ना कहीं तो आग है तो। पकड़े जाते हैं ना, बिल्कुल आईएएस सही। ऑफिसर भी पकड़े गए जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी पकड़े जाते हैं, सही बात। सीबीआई के बंदे भी पकड़े गए, सीआईडी के भी बंदे पकड़े गए, इंटेलिजेंस के बंदे भी पकड़ लिए, ईडी के बंदे भी पकड़ लिए। जहाँ भ्रष्टाचार होगा सर, वहाँ कोई आदमी कितनी देर रहेगा? आज़ादी नहीं है। अमेरिकन कल्चर, आप जितने मर्जी पैसे कमा लो अमेरिका में, आपको कोई थ्रेट नहीं है। यहाँ हालचाल पूछते हैं लोग, और विनय जी ठीक हो? सही बात। मैं कहा हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हमारे बारे में सोचो, मिले नहीं सर। जब आप थोड़े से मशहूर होते हो, आपके पास थोड़े से पैसे आते हैं, आपका हाल चाल पूछने आ जाते हैं लोग। ये हाल चाल नहीं पूछते, ये गुंडागर्दी करते हैं आपके साथ कि हाल चाल तेरा ठीक है ना, हमें पैसे देने शुरू कर, नहीं तो तेरा हाल ख़राब कर देंगे। सर सामने कोई नहीं आके बोलता। सही बात। क्या बताइए, आप बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या भ्रष्टाचार नहीं होता सर? भ्रष्टाचार है। आम आदमी जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या भ्रष्टाचार नहीं है? आपका कौन सा काम यार बगैर पैसे के हो जाता है? हाँ ठीक है, मैं बोलूँगा जी इस बंदे ने मेरे साथ भ्रष्टाचार किया, या उस बंदे को तंग करेंगे या मुझे तंग करेंगे, इसलिए कोई भी बंदा सामने नहीं आता। अब सर एमएलए साहब उठा लिए, जलंधर में एमएलए रमन रोड़ा जी, अच्छा। बहुत अच्छे प्रतिष्ठित आदमी थे। अब उनके ऊपर आरोप लगे कि वो हर आदमी से पैसे लेते थे। सर जब पब्लिक द्वारा चुना गया एक एमएलए शरेआम पैसे ले रहा था सबसे, और वो पकड़ा गया और पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करी। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे सर? सिस्टम ही ख़राब है ना। ये सिस्टम अमेरिका में नहीं है, ओके। वहाँ हर आदमी को आज़ादी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, अमेरिकन कल्चर में रह सकते हो। बहुत सारे लोग इसलिए बाहर जाना चाहते हो, तंग आ चुके हैं सिस्टम से। बट नहीं। सर जिसके ऊपर कोई पुलिस केस होता है, उसके जाकर हालात देखो क्या होते हैं। जिसको सर घर पे कोई बीमारी हो जाती है मेडिकल की, वो बंदा एक नहीं मरता, बहुत सारी जानलेवा बीमारियां होती हैं। जानलेवा बीमारी होगी, जिसकी बीमारी हुई है वो तो मरेगा मरेगा, साथ वाला पूरा परिवार मर रहा है। किसी घर में कैंसर हुआ हो सर, जिसको कैंसर हुआ ना, वो तो पता मर ही जाएगा, उसके घर के बाकी मेंबर है ना, वो भी मरेंगे अगले 15-20 साल के लिए। उनकी सारी जमा पूंजी चले जाएगी, उनका घर बिक जाएगा।
कैंसर वाला आदमी 6 महीने साल लगते हैं उसको मरने में, वो साल पूरे परिवार को अपने साथ मारता है। ऐसी चीज़ों से लोग निकलना चाहते हैं। जब बुढ़ापा हो जाता है कोई संभालता नहीं सर, सही बात। वहाँ पे सरकारें संभालती हैं, इसलिए अमेरिकन वैल्यू है, इसलिए लोग जाना चाहते हैं। शुरुआत हुई थी ट्रेड वॉर से, जी स्टार्टिंग में ट्रम्प साहब जी ट्रेड वॉर से शुरुआत हुई। अब ट्रेड वॉर होते होते ये एजुकेशन के फंसा ली गई इसमें। जी एजुकेशन को तो अलग रखना चाहिए था ट्रेड वॉर से। सर, सॉफ्ट टारगेट है ना जी स्टूडेंट। जब तक मैं आपके बच्चे को तंग नहीं करूँगा आपके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। सीधा तो आपको कभी कोई हाथ लगा नहीं सकता, छोटी छोटी बातें करके लोगों को तंग किया जाता है। अब सीधी तो वर्ल्ड वार लगा नहीं सकते ना, ना वो तो टैरिफ भी करके देख लिया, अब टैरिफ से भी बात नहीं बन रही। अब क्या करेंगे, कट करेंगे, चुंडी काटेंगे, थोड़ी सी जलन हो, दर्द हो, ये दर्द आदमी अगर सहलेगा फिर सुई मारेंगे उसके, कितना देखेंगे सुई भी सहली, फिर गाली गलौज पे आएंगे, फिर तमाचा मारेंगे। ये तरीके होते हैं। जो चाणक्य नीति होती है ना, वो यही होती है कि बंदे को मारना नहीं है, तड़फाना है। तड़फा तड़फा के मारने में और मारने में बहुत फ़र्क होता है। मारेंगे तो पूरी दुनिया बोलेगी हाँ भाई तुमने तो यार मार दिया, कहने हमने मारा नहीं, मैं चुंडी काटी थी देखने के लिए। अब एजुकेशन में आप स्टूडेंट को तंग कर रहे हो, आपको ये नहीं पता नुकसान आपका होना है। सही बात। आज अगर भारतीय बच्चा अमेरिका नहीं जाएगा, कहीं और चला जाएगा, अमेरिका बच्चे कहाँ से लाएगा? फिर दिक्कत आई, क्योंकि उसके बच्चे खुद के तो पढ़ने वाले नहीं। कल्चर अलग है वहाँ पे। जी अमेरिका इन सब से अपने आप को कमजोर नहीं कर रहा फिर तो? अगर ऐसी स्थिति आप बता रहे हो, ये सब चीजें हैं, तो फिर इससे तो नहीं निकल कर रहा है अमेरिका कमजोर कर सर, रहा है? ब्रेन ड्रेन होता था ना, वो बंद जी हो हाँ। जाएगा। टेक्नोलॉजी के बेस पे आज अमेरिका खड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी, गूगल, फेसबुक, जितना भी सोशल मीडिया, हर चीज़ का मालिक इंटरनेट का भी मालिक अमेरिका है। जब आप ये टेक्नोलॉजी हमारे से छीन लोगे, जब हमारा बंदा जाएगा ही नहीं, तो फिर ये टेक्नोलॉजी कौन यूज़ करेगा? बिल्कुल सर। फिर ठीक है, हम लोग अपने घर पे राजी हैं। सर, आज जितने भी हॉस्पिटल है ना बड़े शहरों में, हर हॉस्पिटल में ना इलाज अब डॉक्टर नहीं करता, अब इलाज रॉबोट्स करता है। रॉबर्ट्स आ गए हैं। वो एक रॉबोट सर कितने का होता है? 5 करोड़ रुपए का होता है, 10 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ महंगे रुपए आते का, हैं robots। 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए बिल्कुल का। सही। सर ये रॉबोट बनाता कौन है? अमेरिका बनाता है सर। पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा अगर कोई सी चीज़ में बदलाव हुआ ना, वो सर डेंटल इक्विपमेंट में हुआ। जो दांत की बीमारी आप 50 रुपये में ठीक कर लेते थे, अब उस बीमारी को 15,000 रुपये लगते हैं सही करवाने। कुछ भी कराना है। क्योंकि WHO ने ऐसी गाइडलाइंस दे दी है कि डॉक्टर साहब दांतों वाले अब दांत को टच नहीं कर सकते, अच्छा, उनको अपने इक्विपमेंट से टच करना पड़ेगा। वो इक्विपमेंट आता है 25 लाख रुपए महंगे का, हैं। वो इक्विपमेंट आता ही अमेरिका से है। पहले क्या करते थे, जीभ करवा करवा, आपका मुंह खोला, मुंह के अंदर टार्च मारी, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता था उससे आपकी जीभ दबाते थे। अब वो कह रहे हाइजीनिक है, ये नहीं डालना, आपने ये कंप्यूटर वाला राड डालना है। वो जब मुंह में डालना है उसके आगे आपको ये वाली जाली लगानी है, ये जाली लगानी है, जाली अमेरिका से आनी। अच्छा जी। सर पेट दुखता है, हम लोग अजवाइन खा लेते थे, ठीक हो काला जाता है। नमक अजवाइन। अब नहीं सर, अब घरेलू गोली नुस्खा? करे, गोली खाओ जी, 50 रुपए की गोली है, 100 रुपए की गोली, जलन होती है हर किसी को ना, हाँ, एसिडिटी। एसिडिटी। अब एसिडिटी के नाम पे सर 50 रुपए की गोली आ गई, 100 रुपए की गोली आ गई। ये धंधा है सर, ये धंधा चलता कहाँ से है? अमेरिका से चलता है। अगर ये इनोवेशन नहीं होगी तो माल कैसे बिकेगा? बट नहीं सर। सर हर 6 महीने बाद एक नया iOS आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नया एंड्रॉइड का। वो एप्पल में भी आ जाता है, एंड्रॉइड में भी। एंड्रॉयड में भी आ जाता है। अब ये लाता कौन है? ये स्टूडेंट लेके आते हैं। जो टेक के बेस पे दुनिया खड़ी कर रहा है अमेरिका, वो टेक में स्टूडेंट ही जाके उसको टेक को चलाता है। पूरी दुनिया को ये चीज़ याद रखनी चाहिए, अगर आज टेक्नोलॉजी खड़ी हुई है तो वो टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने बनाई है जाके, ये बूढ़े लोगों ने नहीं बनाई है। सही बात। यंग आदमी प्रयोगशाला में जाके प्रयोग करता है, वहाँ से नई चीज़ बनाता है, पूरी दुनिया को देता है।
अगर आपको लगता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को रोक के आप अपनी टेक्नोलॉजी खड़ी कर लोगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बात के साथ। तो ये निष्कर्ष निकला है कि भाई अमेरिका का वीज़ा या इंटरव्यूज़ अभी बंद हुए हैं फॉर द टाइम बिंग, लेकिन इससे किसी को घबराना नहीं। आज के पॉडकास्ट से पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को खासकर काफ़ी बातें पता लगी होंगी कि अमेरिका अभी भी आप जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आ रही। आप आएँ, मिलें और अपना निवारण करें हर एक अपने प्रश्न। देखिए, जब अमेरिका दुनिया को इनोवेशन दे रहा था ना, जी सर। वो इनोवेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट ने ईजाद करी थी। हाँ, ये बात है सबसे। आज पूरी दुनिया को अमेरिका हर महीने नया फोन दे देता है, नया इंस्ट्रूमेंट दे देता है, नया टूल आ जाता है। चैट जीपीटी आ गया, आस्क एआई आ गया, हर महीने एक नया टूल आता है। ये टूल कहाँ से आता है सर? ये रिसर्च से आता है, ये पीएचडी से आता है, और ये पीएचडी करने वाले स्टूडेंट इंडियन है। भारतीय स्टूडेंट को कोई डर नहीं है इससे। जी हाँ। जो भी लोग अपने बच्चों को अमेरिका भेजने का सपना देख रहे हैं, उनको पहले हालात समझने, मैं नहीं कह रहा मैंने बंद किया ना मैंने खोलना, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये खुल गया। आपको समझना है, तथ्यों को समझना है। हमने जो चर्चा करी है, हमने ये चर्चा करी है कि अमेरिका का स्टडी वीज़ा बंद हुआ, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। उस विषय। नुकसान तो जो होना दुनिया को ही पता, सबको। अब बंद हो ही गया, इसको खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा? 4 लाख नौकरियां चले जाएंगी, 4 करोड़ का रेवेन्यू चला जाएगा, 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके रैंक गिर जाएंगे। जो अमेरिका ब्रांड बना हुआ है, ये ब्रांड गिर जाएगा। सो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट को बंद करके अगर अमेरिका की ग्रोथ होती है तो भाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। हर आदमी को हक है अपने घर को ग्रो करने का, अपने माँ बाप को ग्रो कराने का, अपने देश को ग्रो कराने का। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सारा कुछ करके तुम्हारा बेड़ा ही गर्क होना है, तो फिर ही इसको अभी समझ लो, इसको चालू कर दो। हमारे स्टूडेंट तैयार बैठे हैं, ले जाओ कल ही इनको, इनके भी शौक पूरे हो जाएंगे, तुम्हारा भी नया चैट जीपीटी बन जाएगा। नहीं तो फिर हमारे लिए तो दरवाजे और खड़े। हम तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा, अमेरिका, हर कंट्री आज चाहती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को आ जाए। ये जो एआई है ना जी, एआई एक नया बच्चा है। हर आदमी चाहता है, हर कंट्री चाहती है कि एआई वाले जो बच्चे हैं ना मेरे स्कूल में पढ़े, क्योंकि एआई का स्कूल नहीं है कहीं पे भी। नई टेक्नोलॉजी है, नया स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट इकट्ठे बैठ के रिसर्च करते हैं। आज दुनिया की हर कंट्री एआई का रिसर्च सेंटर खोल रही है। बिल्कुल सही। लोगों को समझना है, एआई ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, एआई जर्मनी में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, एआई यूके में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज हैं जो स्ट्रांग बन रहे हैं एआई में। बिल्कुल सही। मैं आज से 15 साल पहले जब फ़ोन नया नया आया, एक रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर होता था फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग करने का। कॉल रिकॉर्ड्स। वो जो पहला सॉफ्टवेयर आया दुनिया में, वो पोलैंड की एक कंपनी ने बनाया था। ओके। मैंने वो 3 साल पेड वो सॉफ्टवेयर यूज़ करा। पोलैंड जैसे छोटे मुल्क ने भी रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाया था, पूरी दुनिया को बेचा था। सो आज पूरी दुनिया की कंट्रियां एआई के पीछे दौड़ रही हैं। हर कंट्री अपना एक एआई का रिसर्च सेंटर बना रही है। चाइना जिसमें सबसे आगे निकल चुका है। कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में दुनिया से बच्चे चाइना में जा रहे हो पढ़ने के लिए। अच्छा जी। सो अगर हमारा ये पॉडकास्ट कोई अमेरिकन अधिकारी देख रहा है तो उसको समझना है कि ये पॉडकास्ट आज यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। जी हाँ। हो सकता है आने वाले टाइम में चाइना के यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका और समय देने। जय श्री जय श्री राम।